टारगेट फॉर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये 21 सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास है। 21 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विजय कुमार सिंह। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है। रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है। यह 2004 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2004 में स्थापित किया गया था। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की समाचार सेवा प्रभाग की नई निर्देशक कौन है? वसुधा गुप्ता है। कौन है? वसुधा गुप्ता है। कौन बनी है? वसुधा गुप्ता। ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? वसुधा गुप्ता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नई अध्यक्ष हैं कौन है? समीर बी कामत। कौन बने? समीर बी कामत बने। समीर बी कामत। राष्ट्रीय सुरक्षा। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की नए महानिदेशक क्या है? एनएसजी। कौन सा है? एनएसजी की नए महानिदेशक कौन है? प्रवीण छाबड़ा। कौन है? प्रवीण छाबड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? इंपॉर्टेंट स्टार। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन है? प्रवीण छाबड़ा। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? मोहित बर्मन। कौन है? मोहित बर्मन बने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की नए निदेशक कौन है? देवाशीष मोहंती। कौन है? देवाशीष मोहंती है। कौन है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की नए एनआईआई के नए निदेशक हैं देवाशीष मोहंती। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया? अस्ताना। अस्ताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्ताना। कजाकिस्तान हमारा कैसा देश है? तो कजाकिस्तान कैसा है? कजाकिस्तान कैसा देश है? लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक देश उसे बोलते हैं जो चारों तरफ भूमि से घिरा हो। चारों तरफ भूमि से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक देश। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक देश। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया है। नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाता है। नूर सुल्तान को अब क्या है? अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के पुराना नाम इसका नूर सुल्तान तो बाद में पड़ा है। पहले ही इसका नाम अस्ताना था। क्या था? अस्ताना। प्राचीन नाम होगा अस्ताना। अब भी क्या रख दिया? अस्ताना नाम रख दिया है। देखो ये है हमारा कजाकिस्तान। ये क्या है? कजाकिस्तान। ये है। देखो चाइना बॉर्डर लगता है इसमें। इसमें लगता है चाइना का बॉर्डर। और ये है रसिया बॉर्डर लगता है। ये देखो ये रसिया बॉर्डर है। इतना बहुत लंबा रसिया बॉर्डर लगता है। रसिया बॉर्डर। और ये चाइना का है। एक किर्गिस्तान है। ये छोटा सा किर्गिस्तान दिख रहा है। किर्गिस्तान। ये आयरन है। चलो ये है हमारा क्या है? कजाकिस्तान। ये कैसा है? देखो चारों तरफ भूमि है। चारों तरफ क्या? भूमि। इसी को हम लैंड लॉक देश बोलते हैं। कैसा? लैंड लॉक देश। कजाकिस्तान। देखो अब क्वेश्चन दिया है, कजाकिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है।
एशिया में भारत भी है और कजाकिस्तान भी है और चीन भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है एशिया महाद्वीप में। दुनिया का सबसे बड़ा स्तर रुद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा, ये देखो ये है इसमें खास, दुनिया का सबसे बड़ा स्तर रुद्ध मतलब सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है दुनिया का सबसे बड़ा। अब एक क्वेश्चन बन जाए, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन है? कजाकिस्तान है। कौन सा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे है। क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे है। क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कसियम जोमार्ट टोकायेव। को हैं कसियम जोमार्ट टोकायेव हैं। कसियम जोमार्ट टोकायेव हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अली खान इस्माइलोव। अली खान कौन है? अली खान इस्माइलोव। आम लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए सीएम डा हरीश IACM को शुरू करके नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मणिपुर के। एक नाथ, देखो CM भी देख लो, एक नाथ शिंदे कहाँ के हैं? एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कहाँ हैं? एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के। बीरेन सिंह हैं मणिपुर के। पिनराई विजयन कहाँ के हैं? केरल के मुख्यमंत्री हैं। ये कहाँ के? केरल के मुख्यमंत्री हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? असम के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आम लोगों को शिकायत के लिए निवारण के लिए इम्फाल में एक वेब पोर्टल शुभारंभ किया है। इस वेब पोर्टल के जरिए जनता की शिकायत को एक निर्धारित समय की निवारण किया जाएगा। एक निर्धारित समय में मतलब एक निश्चित समय में निवारण कर दिया जाएगा। इनने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा ऐप किया है? वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। एक निश्चित समय में मतलब जनता की शिकायतों को निश्चित टाइम में जनता की शिकायतों को सुना जाएगा। पिछली टॉप 5 उच्च शिक्षा को व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थन नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड। उच्च शिक्षा के व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थन नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए CAPEF वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPEF वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार में समर्थक नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा? उत्तराखंड। उच्च शिक्षा व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थक नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कर्मियों के लिए CAPEF EWA वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह किसने किया है? अमित शाह ने। किस संस्थान ने छात्रों की शिकायत को समाधान के लिए ई-समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? विश्वविद्यालय अनुदान। किसने की है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। UGC नई दिल्ली। UGC। किस संस्थान ने छात्रों की शिकायत के समाधान के लिए ई-समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मादक पदार्थों की तस्करी को जुड़ा भारत का पहला इंडियन नामक पोर्टल लॉन्च किसने लॉन्च किया है? नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो नई दिल्ली। पांचवा क्वेश्चन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल लॉन्च किया है क्या? हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। अंतर्राष्ट्रीय बाधित सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाधित सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 19 से
25 सितंबर के बीच। कब है? 19 से 25 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को भादर के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को भादरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डे की एक फसल है। इसे पहली बार 1958 में रोम, इटली में उस महीने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोंग लिहोसोल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। ये कहाँ मनाया है? सिक्किम में। सिक्किम में। सिक्किम की स्थापना कब हुई? सिक्किम की राजधानी 16 मई 1975 में हुई। 16 मई 1975 में। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन से हैं? प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम के मुख्यमंत्री। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। कौन से? गंगा प्रसाद। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं। कौन से? भूटान है, चीन है और नेपाल है। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भूटान, चीन, नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें कितनी है? 32। कितनी है? 32। लोकसभा सीटें कितनी है? 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीटें कितनी है? 32। किस राज्य की सीमा तीनों देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो सिक्किम राज्य की सीमा। किस राज्य की सीमा तीनों देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? सिक्किम की। किसकी लगती हैं? सिक्किम की। सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? एक है नाथुला दर्रा, एक है जिलिप ला दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला दर्रा और जिलिप ला दर्रा। जिलिप ला दर्रा। कंचनगंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम। ये पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। सिक्किम की प्रमुख उद्यान कौन से? एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखो, परवीन के क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। परवीन के क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य पूरे भारत में माल में सुचारू आवाजाही और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इस राष्ट्रीय रसद नीति को लागू होने के बाद कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और सामानों की सप्लाई में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है कहाँ पे? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। कहाँ हुआ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की पर्यटन नगरी धर्मशाला को राज्य पर्यटन मंत्री को राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन बढ़ावा, डोमेस्टिक टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म सहित नेशनल टूरिज्म पॉलिसी का मंथन है। अगला क्वेश्चन देखो,
अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2 सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन इसको बोलते हैं SCO के राष्ट्र अध्यक्षों का 22वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसमें, बहुत पूछा जाएगा, परीक्षा में लगे। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? समरकंद उज्बेकिस्तान। कहाँ हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान। G20 देशों की शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है बाली इंडोनेशिया। G20 देशों की शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है बाली इंडोनेशिया। कहाँ हुआ? बाली इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का 14वां संस्करण आयोजित हुआ है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 14वां संस्करण आयोजित हुआ है। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में। कहाँ हुआ? नाटो शिखर सम्मेलन। जो इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक फिक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम केन्या। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम केन्या। पर्यावरण कार्यक्रम केन्या में। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम NEP ने UK स्थित चेरिश रीड बर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिक्स हब लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीन फिन्स हब ए मैंडेटरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संवहनी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देता है। यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों को आजमाते हुए परीक्षण किए गए समाधानों का उपयोग करके अपनी दैनिक व्यवसायों को सरल लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करेगा। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मतलब फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसको क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना भाई थी 5 जून 1972 में। कब भाई थी? 5 जून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय क्या है पर्यावरण कार्यक्रम? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय नैरोबी केन्या में। कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। कार्यकारी निर्देशक क्या है? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन। देखो कार्यकारी निर्देशक इंपॉर्टेंट है, इंगर एंडरसन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। ये इंपॉर्टेंट है। स्थापना 5 जून 1972। और इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो कौन सा उभरा है? भारत। चीन को पछाड़ते हुए कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत उभरा है। भारत चीन को पछाड़ श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत ने 2022 के 4 महीने में श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर ऋण प्रदान किया है। कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर ऋण प्रदान किया है, जबकि 2017-2021 पिछले 5 वर्षों में श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा। अगला क्वेश्चन देखो,
नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू की है? तो ये की है धार मध्य प्रदेश। कहाँ की है? धार मध्य प्रदेश। अडानी ग्रीन के मध्य प्रदेश के धार जिले में 324.4 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। इस संयंत्र को लागू होने के बाद अडानी ग्रीन की परिचालन उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.1 मेगावाट हो गई है। कितनी? 6.1 मेगावाट हो गई। नई चालू किए गए संयंत्र को प्रबंधन अडानी समूह की एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया में मोरक्को ने आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्सल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? रजत पदक। किसने? देवेंद्र झांझरिया। ये किससे संबंधित है? भाला फेंक से। ये क्वेश्चन दो बनते हैं। भाला फेंक से कौन संबंधित है? देवेंद्र झांझरिया। कौन सा पदक मोरक्को में आयोजित विश्व एथलेटिक ग्रांड पिक्स में जीता है? तो रजत पदक। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड पिक्स प्रतियोगिता 2022 का आयोजन मोरक्को में किया गया है। कहाँ? मोरक्को में किया गया। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झांझरिया। एक क्वेश्चन, भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झांझरिया। विश्व में पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्सल में 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक का रजत पदक जीता है। कितना इन्होंने भाला फेंका? 60.97। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसकी दूरी पूछ सकते हैं। 60.97 मीटर की दूरी भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाबिया में कूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों में से 4 वर्ष की मादा चीता का नाम क्या रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाबिया के कूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों को 4 वर्ष की मादा चीता का नाम क्या रखा है? तो उसका नाम है आशा। 4 वर्ष की उसकी उम्र, चीता की उम्र कितनी है? 4 वर्ष। उसका नाम क्या है? आशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाबिया में कूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों को 4 वर्ष की मादा चीता को आशा नाम दिया। क्या नाम दिया? आशा नाम दिया है। नाबिया में 5 मादा और 3 नर चीता लाए गए। तो 5 मादा, 5 मतलब इस मादा बोलते हैं स्त्री को, स्त्री मतलब स्त्री, और नर बोलते हैं जो मनुष्य की तरह समय, एक नर एक मादा। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? विजय कुमार सिंह। कौन है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव? कौन है? विजय कुमार सिंह। कजाकिस्तान की राजधानी, आज पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर नया नाम क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान का मतलब राजधानी का नया नाम क्या है? अस्ताना। आम लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए सीएम आय सूचित किया है। नागपुर किसने लॉन्च किया है? एन बीरेन सिंह ने। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मणिपुर के। एक क्वेश्चन ये मिल जाता है मणिपुर के। अंतर्राष्ट्रीय बादल सप्ताह 2022 इंटरनेशनल वीक ऑफ डीप कब से कब तक मनाया जाता है? 19 से 25 सितंबर। कब से? 19 से 25। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बादल सप्ताह का? 19 से 25 सितंबर। पोंग ली हबसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाएगा? सिक्किम में। परिवहन के क्षेत्र, अगला क्वेश्चन है, परिवहन के क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। परिवहन में समस्या आदि उसको किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। राज्यों को पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। राज्य के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो, समुद्री पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, ये किस देश में? केन्या में। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका को सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत उभरा। चीन को पछाड़कर श्रीलंका को सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है तो भारत। नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? धार मध्य प्रदेश। कहाँ की है? धार मध्य प्रदेश में। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड फिक्सा 2000 कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ये कौन से खेल से हैं? तो भाला फेंक से। और कितना भाला फेंका? 60.67। तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाविया में कूना नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों को 4 वर्ष की मादा चीता का नाम क्या है? आशा। 4 वर्ष की मादा चीता का नाम क्या है? आशा। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा कितने सदस्य थे? तो तब कितने कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी भारतीय संविधान सभा में कितने? 389 सदस्य थे। फाइन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की। प्राचीन देखो अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में धर्म की शुरुआत किसने की है? सम्राट अशोक ने। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की है? सम्राट अशोक ने। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट। जो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट। इसे क्या जो घरों में जोड़ा जाता है इसे क्या बनता है? सीमेंट। महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया है? चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण ध्रुव दूरी कितनी है? 876। भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणतम दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा भारत की दक्षिणतम दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना। जिसकी स्थापना कब है? 1948 में भाई। कब भाई? 1948 में। बृहद गंगा दक्षिण गंगा के नाम से किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। टारगेट 4 एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे वहां क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं।